हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे 20वें दिवस में। आज हमारा 20th डे है वृंदावन ऑनलाइन परिक्रमा का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जो हमने संकल्प लिया है कि हम 30 दिवस हर रोज 1 घंटा कार्तिक मास में भगवान श्री भगवान और राधा रानी का गुणगान करेंगे, वृंदावन की लीला सुनेंगे, वृंदावन की कथा सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पास टाइम्स को याद कर करके उनका श्रवण करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और बड़ा संकल्प है। आप सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, अपना समय का 1 घंटा निकाल कर इसमें दे रहे हैं। तो कार्तिक मास में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कार्तिक मास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मास है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसमें भगवान की लीला का आस्वादन करना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से हमें बहुत ही शुभ लाभ, बहुत ही ऑस्पिशियस थिंग्स मिलती हैं, बिकॉज़ दिस कार्तिक मंथ इज़ वेरी डियर टू द लॉर्ड। In this month, if you read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, hear about pastimes of the Lord, it is very auspicious. So आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलरली एंड वी आर लिसनिंग टू कृष्ण कथा। सो आज हम लोग हमारा जो बरसाना का यात्रा है वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। विल बी कंटिन्यूइंग आवर बरसाना यात्रा एंड विल ट्राई टू कंप्लीट आवर बरसाना यात्रा टुडे। श्री श्री राधा रानी की जय, श्री श्री बरसाना धाम की जय। राधा रानी का जो धाम है बरसाना धाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है। जैसा हमने देखा कि वृंदावन में कृष्ण से ज्यादा राधा रानी को महत्व दिया गया है, और मोर देन कृष्णा राधा रानी इज मोर फेमस बिकॉज शी इज वृंदावनेश्वरी, शी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन, राइट। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना माइक म्यूट रखिए, और else I can also do from here. सो वृंदावनेश्वरी जो है राधा रानी का एक नाम है। राधा रानी के कई सारे नाम है, जैसे उर्जेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, लीलेश्वरी, बहुत सारे, राधा मदन मोहिनी, तो काफी सारे राधा रानी के नाम हैं। उसमें से एक नाम है राधा वृंदावनेश्वरी, क्योंकि वो जो वृंदावन की क्वीन है, वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की रानी है वो। तो वहां पर कृष्णा भी गोपियों के सामने नाचने लगते हैं, है ना। एक ऐसा कहते हैं भगवान को गोपियां एक प्याले भर छाछ के लिए भी नाचना चाहती है वहां पे। भगवान जब कृष्णा उनसे एक छाछ का प्याला मांगते हैं कि गोपी हमको जरा छाछ दे दो, तो गोपियां उनको छाछ भी आसानी से नहीं देती हैं, उनको पहले बोलती है नाच के दिखाओ फिर हम छाछ देंगे। तो कृष्णा वो प्रेम में आकर गोपियों के सामने नाचते हैं, और एक छाछ के प्याले के लिए भगवान नाचने लग जाते हैं, तब उनको छाछ मिलती है। तो ऐसा वृंदावन धाम है, ऐसा महत्वपूर्ण धाम है, ऐसा रमणीय धाम है, जैसे हमने अभी भजन में भी गाया, वृंदावन रम्य स्थान। तो इतना महत्वपूर्ण और रम्य स्थान है कि भगवान भी वहां पर नाचने को रेडी हो जाते हैं एक प्याला छाछ के लिए। तो यही बरसाना धाम जो है वो हम लोग आज उनकी जो कथा है वो हम आगे बढ़ाएंगे बरसाना धाम की। और हमने कुछ स्थलियां देख ली है, अगर आप मैप में देख सकते हैं तो कुछ स्थलियां हमने करी हैं कवर। जैसे कि हमने शुरुआत की श्री जी मंदिर से। तो श्री जी जो मंदिर है लाडली लाल का मंदिर है। ये जो आप 2 पर्वत देख रहे हैं, एक ब्रह्मगिरी पर्वत, एक ब्रह्मगिरी पर्वत जो ब्रह्मा जी स्वयं है, और स्वयं ब्रह्मा जी जो है वो भगवान कृष्ण और राधा की सेवा करना चाहते थे, और इस कारणवश उनका वहां पे प्राकट्य हुआ है एक पर्वत के रूप में। तो ब्रह्मा जी जो है वो एक पर्वत के रूप में वहां पर विराजमान है, और विष्णु जो है वो स्वयं विलास पर्वत के रूप में विराजमान है। तो एक श्वेत पर्वत है, एक गोरा पर्वत है, और एक थोड़ा ब्लैक पर्वत है, काला पर्वत है, जो कि विलासगढ़ है, जो कि स्वयं विष्णु जी है वहां पर। तो ये वहां पर क्यों विराजमान है? क्योंकि इन्हें भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान हो, भगवान की सेवा करने का वहां पे अवसर प्रदान हो, इसलिए वो वहां पे विराजमान है। जब राधा और कृष्णा उन पे पांव रख रख के चलते हैं, यहाँ वहां छुप जाते हैं, उनके पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं, उनके पत्थरों से खेलते हैं, उनके जो पेड़ हैं वहां से फ्रूट चुराते हैं और खाते हैं और आनंद लेते हैं, तो ये उनको बहुत बड़ी सेवा लगती है। तो ब्रह्मा जी और जो ब्रह्मा जी वहां पर 60,000 साल तपस्या करने के बाद वहां पर पर्वत का उनको स्थान मिला है। तो सोचिए
जो बरसाना धाम है वो कितना महत्वपूर्ण है, कि वहां पर सिर्फ पर्वत का रूप लेने के लिए ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या किए। और हम लोगों को लगता है हम लोग एयर टिकट लेते हैं और हम बरसाना धाम वृंदावन धाम चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एयर टिकट लेके वृंदावन जा सकते हो। इस बार बहुत लोगों ने एयर टिकट लिया था लेकिन कोई वृंदावन नहीं जा पाया, है ना। तो इतना आसान नहीं है वृंदावन जाना, भगवान का कृपा होना चाहिए, श्रीमती राधा रानी का कृपा होना चाहिए, तभी हम लोग वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो हम लोग सब वृंदावन धाम जाना चाहते हैं तो श्री श्री राधा रानी की हमको कृपा प्राप्त करनी होगी। श्री श्री राधा रानी की जय। तो श्रीजी मंदिर हमने देखा। यहाँ पर अपने श्रीजी मंदिर जो 1 नंबर का पॉइंट आप देख रहे हो वो श्रीजी मंदिर है। तो श्रीजी मंदिर के हमने दर्शन किए। कोई एनोटेशन कर रहा है, प्लीज बच्चों से निवेदन है कृपया एनोटेशन बंद करें। 1 मिनट मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। सो कृपया एनोटेशन बंद करिए, मस्ती नहीं अलाउड है बिकॉज क्लास चल रहा है, तो कृपया डिस्टर्ब ना करें। और ये श्रीजी मंदिर जो आपने देखा उनके दर्शन लिए वो हिल टॉप पे है। जो श्रीजी का मंदिर है ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ बहुत ही बड़ा कीर्तन होता है और बहुत ही अच्छा सुंदर बड़ी वॉल्स के साथ मंदिर है, ये हमने देखा। एंड उसके बाद हम लोग गए आगे, श्रीजी मंदिर के बाद हम लोग गए वृषभानु कुंड पर, जहाँ पर वृषभानु जी आते थे। फिर हम कीर्तिदा कुंड पर गए जो उनके माता पिता का नाम है। राधा रानी के जो पिता है उनका नाम वृषभानु है और उनकी जो माता है उनका नाम कीर्तिदा है। तो ये उनके माता पिता है, उनका अलग अलग कुंड है जहाँ पे वो लोग अपना नहाने का क्रिया करते थे और पानी भरने का क्रिया वगैरह करते थे। So ये वृषभानु कुंड एंड कीर्तिदा कुंड वी सॉ। एंड देन वी वेंट टू व्रजेश्वर महादेव मंदिर ऑल्सो। व्रजेश्वर महादेव, वहाँ पे जो व्रजेश्वर है शिवलिंग है वो प्रोटेक्शन के लिए धाम की, वो भी हमने देखा। एंड देन हमने देखा सांकरी खोर, जो कि हमने बहुत उसका पास टाइम भी किया, अच्छे से लीला भी हमने की कि सांकरी खोर में क्या लीला हुई है। वहाँ भगवान क्या करते हैं, भगवान वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, राइट। जो गोपियों से टैक्स कलेक्शन करते थे, जो गोपियां हैं वो सब यहाँ से कहाँ जाती थी, मथुरा। अपना गोपियों अपना जो माखन निकाल के मथुरा में बेचने जाते थे, बेचने देने जाते थे कंस महाराज को। तो ये जो कृष्णा है वो सोचते थे कि हमारा माखन है भाई, हम लोग कृष्णा हम लोग मथुरा क्यों भेजें। तो ये उसके चक्कर में गोपियों से टैक्स वसूला करते थे। और टैक्स क्या होता था, माखन दही दूध छाछ जो ये लोग सब लेके गए हैं वो टैक्स होता था। और उनको नहीं मिलता था तो वो मटकियां फोड़ देते थे और गोपियों को पूरा माखन मिश्री और दूध दही वगैरह में नहला देते थे। और यहाँ पर गोपियां भी कुछ कम नहीं थी। गोपियां भी क्या करती थी, भगवान और जो कृष्णा और ग्वाल बाल थे अलग अलग, उनको पकड़ लेती थी, उनको चोटी से बांध देती थी। वो चोटी से उनके पेड़ पे चोटी बांध देती थी और उनको रस्सी से पेड़ के अगेंस्ट बांध देते थे। तो ऐसी अनेक अनेक लीला हुई है। यहाँ कृष्णा को भी उन्होंने गोपी ड्रेस पहनाया था। तो गोपियां जो अपना गागर चोली वगैरह पहनते हैं वो सब इन्होंने कृष्णा को पहनाया था और कृष्णा को खूब नचाया था यहाँ पर। तो ये बहुत सारा बहुत अच्छा स्थल है। यहाँ पर हर बार हमारा कीर्तन होता है, लेक्चर होता है, पहाड़ पे सब लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा कीर्तन होता है। तो ये सारी चीजें स्थलियाँ हमने देखी और हमने विलासगढ़ भी देखा और हमने एक छोटा सा गांव देखा चिकसौली। इसका नाम चिकसौली क्यों है, क्योंकि ये चित्रा सखी का गांव है। अब चित्रा सखी कौन है, चित्रा सखी है राधा रानी की एक सखी। सखी मतलब मित्र, सखी मतलब फ्रेंड। तो चित्रा सखी इज राधा रानी फ्रेंड। एंड ये जो चित्रा सखी है ये बहुत ही पेंटिंग में बहुत ही फेमस थी, वो पेंटिंग में उसकी बहुत ही निपुण थी। और इसको न केवल पेंटिंग आता था बट बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स भी आते थे। एंड एक और खास बात थी चित्रा सखी में, शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स। वो क्या करती थी, जो चिड़िया और जो बर्ड्स होते हैं, जो पंक्षी पक्षी होते हैं और जानवर होते हैं, उनकी वो भाषा समझती थी चित्रा सखी। तो ये जो राधा रानी और कृष्णा का जो मेल मिलाप होता था तोतों के जरिए, तो पूरा चित्रा सखी को समझ में आता था। तो ये उसकी बहुत स्पेशल क्वालिटी थी। और वो क्या करती थी, राधा रानी को पूरा सजने संवारने का काम राधा रानी करती थी, कि राधा रानी को ड्रेसअप करना है, रेडी करना है, उनको क्या ड्रेसिंग पहनना है, उनको किस तरह से श्रृंगार करना है, किस तरह से उनका कजरा लगाना है या फिर काजल लगाना है और किस तरह के उनको इयररिंग्स पहनाना है, ज्वेलरी पहनाना है। वो सारा जो अरेंजमेंट है वो चित्रा सखी देखती थी। तो ये पूरा उनको रेडी करके राधा रानी को भेजते थे कृष्णा से मिलने के लिए, एज इफ जैसे somebody is making ready the bride to meet the bridegroom। सो सिमिलरली जैसे हम मेकअप में ब्यूटी पार्लर में जाते हैं रेडी होने के लिए, तो चित्रा सखी जो है वो राधा रानी का ऐसे समझ लीजिए कि मेकअप आर्टिस्ट थी। तो वो पूरा उनको रेडी करती थी एंड देन शी यूज्ड टू गो एंड मीट
हर डार्लिंग कृष्णा, राइट। तो ये वहां पे चित्रा सखी का जो गांव है चिकसौली, वो हमने देखा। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो अगर आप ऊपर देखते हैं तो इस तरफ 8 नंबर पे दोहानी कुंड है। तो दोहानी कुंड जो है, am I audible to everyone? Because no video is on, so I यस cannot प्रभु। make out. Okay, Hare Krishna, thank you. So सब लोग जाग रहे हैं, राइट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई वीडियो ऑन नहीं, इसलिए आई कैन नॉट मेक आउट इफ पीपल आर स्लीपिंग और पीपल आर अवेक। सो बीच बीच में हरे कृष्णा कर दीजिए तो मुझे ही पता चले कि सब जाग रहे हैं। ओके, सो ये जो दोहानी कुंड है, दोहानी कुंड है, उसका विशेषता क्या है दोहानी कुंड का? दोहानी कुंड में कर दीजिए प्लीज। ओके, तो ये दोहानी कुंड में क्या करते थे? दूध धोने का कार्य होता था यहाँ पर। तो जो वृषभानु जी हैं और नंद बाबा हैं, उनकी बहुत सारी गैया थी, उनकी बहुत सारी काउस थी। तो ये जाकर यहाँ पर क्या करते थे? दूध धोते थे गाय का। और कृष्णा ने यहाँ पर भी दूध धोया है गाय का। और इन कृष्णा ने क्या किया? राधा रानी को सिखाया है कि दूध कैसे धोना चाहिए, राइट। अगर कोई गांव में रहता है तो उनको पता होगा कि गाय का जो दूध है वो धोना इतना आसान नहीं है। अगर हम लोग शहर के लोग जाएंगे गाय का दूध धोने के लिए तो हमको गाय की लात पड़ेगी, दूध नहीं धो पाएंगे हम लोग, है ना। तो दूध धोना जो है वो भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है। तो ये राधा रानी को सिखाने के लिए कृष्णा ने यहाँ पे दूध धोने की उनको सिखाने के लिए उनका प्रयत्न किया था कि वो मैं आपको सिखाता हूँ कि चलो दूध कैसे धोते हैं। और वहां पे राधा रानी भी थी और कृष्णा भी थे। और उन्होंने क्या किया था? दूध धोना सिखाते सिखाते सीधा क्या किया, वो जो गाय का थन होता है वो राधा रानी के मुंह पे कर दिया और दूध पूरा उनके मुंह पे चला गया था। तो राधा रानी उनके पीछे डंडा लेके पड़ी थी मारने के लिए। तो ये ऐसी ठिठोली वाली जो बातें हैं ये राधा और कृष्ण हमेशा करते रहते थे, राइट। जैसा हम वृंदावन वाले जो भजन है उसमें भी गाते हैं, राइट। हास्य परिहास्य संभाषण, हास्य परिहास्य संभाषण। तो हास्य परिहास मतलब क्या होता है? जैसे एक दूसरे के साथ हम लोग हास्य करते हैं, मजाक करते हैं, है ना। जैसे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। तो ये राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते थे। तो ये दूध दोहनी जो कुंड है वहां पर राधा रानी को मुंह में पूरा दूध लगा दिया था कृष्णा ने। और राधा रानी का फेस पूरा जो है वो काव मिल्क से भर गया था और उनके पीछे दौड़ी थी मारने के लिए। तो इस प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं यहाँ पर होती है। आई थिंक मेरा स्क्रीन कट ऑफ हो गया है, जस्ट एक मिनट। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। ओके, आई होप स्क्रीन वापस आ गया होगा। ओके, सो ये हमने देखा दोहनी कुंड, और उसके पास में कृष्णा कुंड भी है जो कि गवारवना जो फॉरेस्ट है वो आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है कृष्णा कुंड के ऊपर गवारवना फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही घना फॉरेस्ट है। तो जैसे घना होता है ना, उस वहां से उसका नाम आया गवारवना। तो बहुत ही घना, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, एकदम टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। तो ये बहुत ही घना फॉरेस्ट है, इसमें कृष्णा कुंड भी है और ये जो दोहनी कुंड है वो भी उसके पास है। तो ये जो कृष्णा कुंड है वहां पे भी क्या है, वहां पे छोटा सा फॉरेस्ट है बिल्कुल ब्रह्मगिरी पर्वत के बेसमेंट में। तो वहां पे भी ये जो कुंड है कृष्णा कुंड है, ये भी भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए बनाया था। इसको राधा रानी सरोवर भी कहते हैं। और ये वहां पे जो लोकल ब्रजवासी और राधा रानी ये लोग पास टाइम करने जाते थे तो प्यास लगती थी, तो वो प्यास बुझाने के लिए कृष्णा ने अपना कुंड बनाया था, जिसको कृष्णा कुंड या फिर राधा रानी सरोवर भी कहा जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण स्थान पर जाएंगे जिसका नाम है मयूर कुटीर या मोर कुटीर।
आप लोग देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, ये एक ऐसा ग्रीन कलर का बिल्डिंग है जो कि बहुत ही ऊपर बना हुआ है, बहुत ही पर्वत पे ये बिल्डिंग बना हुआ है। और जैसे मैंने बताया है कि जो बरसाना का जो धाम है वो बहुत चढ़ाई वाला है, तो ऐसा सीधा-सीधा फ्लैट नहीं है। इट इज़ लाइक ट्रेकिंग, इट इज़ लाइक यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। तो ये माउंटेन पूरा चढ़ के जाना है, तो ये ऊपर जब चढ़ के जाते हैं तो मयूर कुटीर करके एक बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये कुटीर, मयूर कुटीर इसका नाम क्यों है, वो भी आपको समझ में आएगा। मयूर मतलब मोर, मतलब पीकॉक। सो दिस इज़ कॉल्ड पीकॉक कुटीर और मोर कुटीर। सो यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, जब राधा रानी और कृष्णा यहाँ पर अलग-अलग लीला करते हैं, तो राधा रानी एक बार क्या हुआ था, वो मान करके बैठ गई थी। शी वाज़ लिटिल बिट एंग्री एंड शी वाज़ सिटिंग एट द सिक्लूडेड प्लेस। तो जब हम मान करते हैं तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है, प्रेमी-प्रेमिका वाला जो रिलेशन होता है उसमें। तो जो राधा रानी है वो मान करके रूठ जाती हैं और वो जाकर वहाँ पर बैठ जाती हैं इस जगह पर। और इस जगह पर कृष्णा को पता चलता है कि राधा रानी जो है वो रूठ गई हैं, तो रूठने की वजह से राधा रानी को मनाना पड़ेगा। अभी रूठी हुई राधा रानी तो चलेगी नहीं। तो राधा रानी को मनाने के लिए यहाँ पे आके कृष्णा क्या करते हैं, यहाँ पर आके कृष्णा डांस करते हैं और इतना सुंदर नृत्य करते हैं और बिल्कुल मयूर जैसा, बिल्कुल मोर जैसा नृत्य करते हैं। तो मोर जैसे नाचता है, जब बारिश पड़ती है तो मोर नाचता है अपने पंख फैला के। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण यहाँ पर मोर जैसा उन्होंने नृत्य किया और राधा रानी का मान भंग किया। तो उन राधा रानी इतना सुंदर उनका नृत्य देखकर उनका जो मान है, उनका जो एंगर है, उनका जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है और वो उनको एम्ब्रेस कर लेती है, अपने गले लगा लेती है। तो ये इसलिए इस जगह का नाम मोर कुटीर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या किया था? पीकॉक जैसा डांस किया था, राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये भगवान कृष्ण और राधा रानी का डांस है बिल्कुल पीकॉक जैसा, राइट? तो यहाँ पे इसलिए उसका नाम मोर कुटीर है। एक और यहाँ पर पास टाइम है कि जब राधा और कृष्णा यहाँ पर आए थे, अपना जो उनका पास टाइम से हँसी मज़ाक वाला ये सब करने के लिए अपने राधा रानी और अपनी गोपियों के साथ यहाँ पे घूम रहे थे। तो एक बार ये लोग राधा और कृष्णा वहाँ पर बैठे थे और सब जो मोर हैं उनको, मोर सब जो मोर थे उनको उन्होंने सराउंड कर लिया। राधा और कृष्णा बीच में बैठे हैं और सारे आस-पास चारों तरफ मोर ही मोर, पीकॉक ही पीकॉक। तो अगर आप वृंदावन कभी जाते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पीकॉक, बहुत सारे पैरट देखने मिलेंगे, है ना? आजकल शहरों में पीकॉक और पैरट सिर्फ ज़ू में दिखते हैं, है ना? ज़ू में भी शायद अभी पीकॉक पैरट नहीं होंगे, आई एम नॉट श्योर। सो वहाँ पे जब आप वृंदावन में जाते हो तो बहुत सारे आपको पीकॉक ऐसे दिखते रहते हैं, मोर आपको दिखते हैं, अभी भी दिखते हैं। तो वहाँ पर राधा और कृष्णा को उन्होंने क्या किया, सारे पीकॉक्स ने सराउंड कर लिया। पूरे चारों तरफ से पीकॉक्स वगैरह थे। तो पीकॉक राधा और कृष्णा की इतना डिवाइन उनका जो खूबसूरती है, उनका जो डिवाइन कपल है, वो देखकर राधा और कृष्णा का जो डिवाइन अपीयरेंस है, वो देखकर मोर इतने सब खुश हो गए कि सारे जो मोर हैं वो नाचने लगे वहाँ पर। आप सोचिए, आप 2 बैठे हैं बीच में और सारे चारों तरफ मोर घिराए हैं और दे आर स्टार्टेड डांसिंग। सो ऑल द पीकॉक स्टार्टेड डांसिंग विथ राधा एंड कृष्णा डिवाइन कपल इन द सेंटर। सो इसीलिए भी इसका नाम मोर कुटीर है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोर डांस करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। अभी भी आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको मोर दिखेंगे, जो आपको शायद अगर आपका भगवान की कृपा रही तो आपको डांस करते हुए भी दिख जाएँ। तो वहाँ पर बहुत सारे मोर होते हैं और वो नाचते रहते हैं, है ना? तो ये जो है वो जगह का नाम इसलिए मोर कुटीर है। तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसी के पास है ये, उसी का पार्ट है ये मोर कुटीर। और एक और यहाँ पे कहा जाता है दैट ये जो एक वहाँ पे संत थे जो कि अंधे थे, जो कि ब्लाइंड थे, जिनकी आँखें नहीं थी। तो उन्होंने आँखें नहीं होने के बाद भी उन्होंने ये जो राइट साइड में आपको पेंटिंग दिख रहा है, ये एक्चुअली पेंटिंग है। राधा और कृष्ण का ये पेंटिंग है। एक अंधे आर्टिस्ट ने, अंधे पेंटर ने ये पेंटिंग बनाया है। और इतना सुंदर पेंटिंग है, आप जब फिजिकली आप देखोगे वो पेंटिंग अभी भी वहाँ पर मोर कुटीर में मौजूद है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। इतना सुंदर वो मोर कुटीर का जो पेंटिंग है वो इतना खूबसूरत दिखता है, जैसे मानो राधा और कृष्णा अभी वो पेंटिंग में से बाहर आ जाएँगे और वो डांस करने लग जाएँगे। तो इतना सुंदर वो पेंटिंग है और ये एक अंधा जो पेंटर है, ब्लाइंड हू कैन नॉट सी, उन्होंने ये पेंटिंग पूरा बनाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चित्रा सखी थी, चित्रा सखी बहुत आर्टिस्ट में, शी वाज़ अ वेरी नाइस पेंटर एंड आर्टिस्ट। तो चित्रा सखी ने उनको प्रेरणा दी, ये अंधे जो चित्रकार हैं उनको, और उनको राधा और कृष्णा के दर्शन दिए डांस करते हुए। तो उन्होंने जो दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि अंधे थे तो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो दर्शन प्राप्त किए राधा और कृष्णा के, चित्रा सखी की जो कृपा हुई उससे और चित्रा सखी के आशीर्वाद से, क्योंकि चित्रा सखी पेंटर थी, शी वाज़ अ वेरी नाइस पेंटर। तो शी इंस्पायर्ड दिस ब्लाइंड चित्रकार एंड उन्होंने वो दर्शन प्राप्त करके ये जो पेंटिंग है राधा कृष्ण का बनाया।
जैसे कि सारे पीकॉक्स हैं सराउंडिंग में एंड राधा कृष्ण भी पीकॉक जैसे ही उन्होंने कपड़े पहने हैं एंड दे आर ऑल्सो डांसिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। अभी यहाँ मैंने लगाया तो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है, बट जब आप फिजिकली देखते हो तो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। और ये लेफ्ट साइड में जो है वो मोर कुटीर के डीटीज के दर्शन हैं। बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे मोर कुटीर का जो विग्रह है वो बना हुआ है, तो आप ये दर्शन ले सकते हैं मोर कुटीर का। यहाँ पर मोर कुटीर में एक और पास टाइम हुआ है। वो क्या पास टाइम है? जब कृष्णा अपने ग्वाल बाल के साथ, व्हेन कृष्णा एंड अलोंग विद ऑल काउहर्ड बॉयज, जैसे मधुमंगल, सुबाला, श्रीदामा, ये लोग सब बच्चे क्या करते थे, वहां पर सब जमा हो गए मोर कुटीर के पास। एंड व्हाट दे स्टार्टेड ईटिंग लड्डूस। तो वो लड्डू खाने लगे अपना अपना, जो जैसा वो भीम कार्टून आता था ना जिसमें वो लड्डू खाते थे सब लोग। तो सारे जो बच्चे हैं वो लड्डू खाने में बहुत ही उस्ताद थे, तो सब एक दूसरे में लड्डू लड्डू खाने लगे। और इतने लड्डू उनको मधुर लगे दैट वो मधुर लड्डू तो एक दूसरे को बोलने लगे, और लड्डू खाओ, और लड्डू खाओ, और लड्डू खाओ। तो एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग ईट मोर लड्डू लाइक दैट। और बाद में उन्होंने क्या किया, वही लड्डू एक दूसरे के मुंह पे मारने लगे, कि मतलब एक दूसरे के मुंह पे मारेंगे और वो सब लड्डू खाएंगे। जैसे एक मुंह खोलता था और दूसरा ग्वाला जो है वो उठा के उसके मुंह में लड्डू मारता था, और फिर दूसरा जिसको मुंह पे लग गया वो उठा के दूसरे के मुंह में मारेगा। सो दे वर ऑल थ्रोइंग लड्डूज एट ईच अदर एट दिस मोर कुटीर प्लेस। तो इतना ये फेमस हो गया कि आज भी वहां पर ये लड्डू उत्सव मनाया जाता है। और वहां पर ये जो अगस्त का महीना है वहां पर ये लड्डू उत्सव माना जाता है, जहां पर सब लोग, वहां पे ब्रजवासी लोग आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा टोमेटो फेस्टिवल, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड टोमेटो फेस्टिवल, जो शायद स्पेन में कहीं होता है। तो वहां पे टोमेटोज मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो वो टोमेटो पता नहीं कहाँ से आया, बट ये लड्डू मारने वाला फेस्टिवल यहाँ से आया है, क्योंकि भगवान ने और सब ग्वाल वाल ने एक दूसरे के ऊपर लड्डू मारे थे। सो दिस इज व्हाट द लड्डू फेस्टिवल इज, व्हिच इज प्लेड एट द मोर कुटीर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है मोर कुटीर। ये पेंटिंग का दर्शन आप कर सकते हैं, विग्रह का दर्शन आप कर सकते हैं। एक अंधे आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाया हुआ है, सोचिए इतना बारीकी से, एंड so much distinct this painting is, which is created by a blind photographer, blind artist, right? So ये मोर कुटीर है and it's a very nice place. ये हिल टॉप पे है, which is itself like a trek going there, so it is very nice place. So आप ये दर्शन कर सकते हैं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। सो आगे हम जाएंगे मोर कुटीर से, वी विल गो टू मानगढ़, मान कुटीर। इफ वी क्लाइंब अप, आप देखिए 11 नंबर का जो है वो थोड़ा नीचे है, एंड मान कुटीर इज मोर ऑन द टॉप। तो मान कुटीर जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत जो है उसके और इनसाइड सिक्लूडेड पार्ट में है, एकदम अंदर अंदर जब जाएंगे हम। और मान सी ये पूरा पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, फुल, इट इज अ फुल माउंटेन, एंड ऑन माउंटेन दीज आर ऑल द फॉरेस्ट। तो जैसे आप पर्वत में ऊपर चढ़ेंगे, इट इज गोइंग टू बी डेंस एंड इट इज गोइंग टू बी मोर सिक्लूडेड, कि वहां पे कोई और जाता ही नहीं है, एकदम शांत और अलग अलग जगह है। तो ये मानगढ़ जो है, मान कुटीर, दिस इज वेरी हाई प्लेस जो हिल टॉप पे है, राइट। यू कैन सी दिस, मैंने फोटो में लेने का कोशिश किया है। सो यू कैन सी इट्स ऑन हायर हिल टॉप, राइट। सो ये है जो मानगढ़ है, राइट। और यहाँ मान मतलब क्या, जैसे हम जानते हैं कि मान का मतलब क्या है, कि जो राधा रानी है वो मान करती है, मतलब वो रूठ जाती है किसी कारणवश, तो यहाँ पर जाकर वो बैठती है, विच इज अ वेरी सिक्लूडेड प्लेस। नॉर्मली जैसा हमारा बिहेवियर है, राइट, हम गुस्से हो जाते हैं तो वी ट्राई टू रिमेन अलोन, वी डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। तो ऐसे ही ये मानगढ़ में राधा रानी जो है वो एक प्रकार का एंगर, एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार का मान व्यक्त करने सिक्लूडेड प्लेस में जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब राधा रानी मान करती है, राधा रानी को थोड़ा गुस्सा आता है, राधा रानी रूठ जाती है, व्हाई शी इज इन एंगर, इन अ बिट ऑफ जेलसी, राइट, व्हाई इट इज लाइक दिस। तो एक बार क्या हुआ, एक बार राधा रानी और कृष्णा को एक जगह पे मिलना था, राइट, दे हैव डिसाइडेड अ मीटिंग पॉइंट, एंड वी हैव टू मीट एट लेट्स से 10 o'clock। 10 o'clock उनको मिलना है रात को, 10 p.m. और मे बी 8 p.m. दे हैव टू मीट, राइट, लेट अस कंसीडर 8 p.m. तो 8 पे उनको मिलना है, राधा रानी और कृष्णा को मिलना है। एंड देन राधा रानी वहां पे पहुंच गई है एंड कृष्णा इज नॉट रीच्ड, राइट, शी इज वेटिंग, कृष्णा है, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है। सो कृष्णा आ ही नहीं रहे, कृष्णा आ ही नहीं रहे। 8 हो गया, 8:30 हो गया, 8:45 हो गया, 9 हो गया, 9:30 हो गया, 10 होने आ गया, तो कृष्णा है ही नहीं, वेयर इज कृष्णा, आई डोंट नो। तो वहां पे क्या हुआ, एक वहां पे जब राधा रानी वेट कर रही थी, तो राधा रानी के तोते बहुत सारे होते हैं वहां पे,
जैसा मैंने आपको बताया पैरट्स, राइट, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैरट्स एंड पीकॉक्स देयर इन वृंदावन। तो राधा रानी का जो पैरट है वो उड़ते उड़ते राधा रानी के पास आ जाता है, राइट। एंड पैरट कैसे करता है आवाज? somebody knows how parrot sound is? पैरट का सुना है आवाज किसी ने? समथिंग लाइक दैट, राइट। तो पैरट आता है और पैरट राधा रानी को बोलता है कि राधा रानी बोलती है कि यहाँ पे कृष्णा आने वाले अभी तक आए नहीं है। तो पैरट बोलता है कि अरे कृष्णा यहाँ कहाँ आएंगे, वो तो वहां बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वो तो चंद्रावली के साथ बैठे हैं दूसरे फॉरेस्ट में। तो राधा रानी बोलती है चंद्रावली के साथ क्यों बैठे हैं? नाउ चंद्रावली इज अ वेरी चंद्रावली इज अनदर गोपी, राइट। सो चंद्रावली के साथ बैठे हैं राधा रानी में दूसरे फॉरेस्ट में, ही इज विद चंद्रावली, सो हाउ ही विल कम टू यू? तो राधा रानी बोलती है बट ही हैज प्रॉमिस्ड टू कम हियर ओनली। राधा रानी बोलती है कि कृष्णा ने तो यहाँ आने का प्रॉमिस किया है, हाउ ही कैन गो विद चंद्रावली इन सम अदर फॉरेस्ट? तो ये सुन के राधा रानी को शी गेट डिस्टर्ब्ड एंड शी गेट्स लिटिल बिट एंग्री कि हाउ कृष्णा कैन कमिट मी एंड वो आए नहीं मेरे पास, उन्होंने मुझे वादा किया था और वो आए नहीं। तो देन राधा रानी इज बिट ऑफ इन एंगर एंड शी गोज टू दिस प्लेस कॉल्ड मानगढ़। इतना ऊपर चले जाते हैं वो और वहां पे सिक्लूडेड प्लेस में शी गोज इनटू डेंस फॉरेस्ट एंड वहां पे शी इज सिटिंग एंग्री। वो रूठ जाती है वहां पे एंड वहां पे रूठ के वो शी स्टार्ट्स क्राइंग देयर इन द सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद कृष्णा को पता चलता है, बिकॉज ये वहां पे क्या है, जो पैरट्स है वहां पे पूरा नेटवर्क है पैरट्स का, राइट। देयर इज नो व्हाट्सएप, देयर इज नो मोबाइल नेटवर्क, देयर इज नो एतिसलात और देयर इज नो ड्यू और एयरटेल और हच वगैरह कुछ नहीं वहां पे, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पैरट्स देयर। तो वहां पे कृष्णा को पता चल जाता है दैट राधा रानी इज एंग्री नाउ, अब तो मेरी शामत पक्की, राइट। राधा रानी इज एंग्री नाउ, नाउ आई एम गॉन कंप्लीटली। सो जैसे उनको पता चलता है ही रशेस टू राधा रानी एंड उनको ढूंढते हैं कि कहाँ गई होगी राधा रानी, कहाँ गई होगी। एंड शी फाइनली फाइंड्स हर एट दिस मानगढ़ एंड वहां उनको जाके बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो यहीं आ रहा था, आई वॉज जस्ट कमिंग हेयर ओनली एंड आई चंद्रावली को तो मैं ऐसे एक्सीडेंटली मिल गया, मेरा कोई प्लान नहीं था चंद्रावली से मिलने का, आई जस्ट एक्सीडेंटली मेट हर। तो राधा रानी कुछ सुन ही नहीं रही, नहीं नहीं आप चंद्रावली से मिलने गए हो, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आप आए नहीं हो एंड यू हैव गॉन टू चंद्रावली, दिस इज नॉट गुड। सो राधा रानी ऐसे बोलने लगी। तो कृष्णा पूरा माफी मांगने लगे कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही मिलने गया था, मैं तो चंद्रावली को मुझे एक्सीडेंटली मिल गई थी, देयर वाज नो प्लान ऑफ मीटिंग चंद्रावली। बट पूरा राधा रानी को कुछ भी समझा दो, शी वाज जस्ट हाइडिंग हर फेस एंड नॉट लुकिंग टू कृष्णा कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, जस्ट शी वाज हाइडिंग हर फेस एंड क्राइंग ओनली। शी इज टेलिंग के आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू प्लीज गो। शी रिफ्यूज टू टॉक आल्सो। एंड देन जब राधा रानी ने देखा कि कुछ भी हो ही नहीं रहा है, कृष्णा ने भी देखा कि देयर इज नो वे टू पैसिफाई राधा रानी, एंड देन विशाखा सखी, राइट, हु इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ कृष्णा, विशाखा सखी ने कृष्णा को एक आइडिया दिया कि यू कम विथ मी, आई विल टेल यू हाउ टू पैसिफाई राधा रानी। मैं आपको बताती हूँ कि राधा रानी को कैसे मनाना है, राइट। तो विशाखा सखी ने कृष्णा को लेके गई साइड में कि प्लीज कम, कोने में आओ, कोने में, आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो उनको कान में कुछ बोला, उन्होंने उनको क्या बताया, विशाखा टोल्ड सम ट्रिक टू राधा टू कृष्णा दैट यू डू दिस थिंग। व्हाट इज द ट्रिक? दिस इज द ट्रिक, राइट। सो कृष्णा को लगा यस दिस इज वेरी नाइस आइडिया। सो वो थोड़ा बाहर गए एंड देन वहां से एक बहुत ही सुंदर गोपी आई वापस। कृष्णा वेंट इनटू फॉरेस्ट, बाहर कौन आया? गोपी, अ वेरी वेल ड्रेस्ड गोपी, वेरी ब्यूटीफुल गोपी केम, और वो गोपी का नाम क्या था? श्यामा गोपी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गोपी? श्यामा गोपी। सो विशाखा गोपी ने सबको इंट्रोड्यूस किया कि कम कम वी हैव अ न्यू फ्रेंड, वी हैव अ न्यू फ्रेंड, कम ऑन एवरीवन, वी हैव अ न्यू फ्रेंड। सब लोग आ गए, हु इज द न्यू फ्रेंड? वी हैव अ श्यामा गोपी हु इज अवर न्यू फ्रेंड। तो वो श्यामा गोपी अच्छे से रेडी होके आई थी, श्यामा गोपी है। एंड विशाखा सखी ने बोला कि ओके श्यामा गोपी क्या स्पेशल है इसमें, व्हाट इज द स्पेशल, इसमें क्या खास बात है? तो विशाखा ने बोला कि श्यामा गोपी है ये बहुत अच्छा गाती है, शी सिंग्स वेरी नाइसली। तो सबने बोला कि ओके लेट अस हियर फ्रॉम श्यामा गोपी। राधा रानी भी रो रही थी, राधा रानी वाज आल्सो क्राइंग, सो शी सेड कि ओके लेट अस लिसन टू दिस श्यामा गोपी। तो श्यामा गोपी ने क्या किया, शी स्टार्टेड सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाना शुरू किया, राधा के बारे में, कृष्णा के बारे में, राधा रानी के बारे में, कृष्णा के बारे में, हाउ राधा रानी इज लुकिंग, हाउ कृष्णा इज ब्यूटीफुली लुकिंग एंड हाउ बोथ आर मीटिंग। तो उसने पूरा भजन गाना शुरू किया, राधा रानी का और कृष्णा का गाना गाना शुरू किया अच्छे से। So everybody was enjoying and dancing, all the gopis were enjoying, even Radharani जो रो रही थी, remember Radharani was crying in separation of Krishna,
तो वो भी नाचने लगे, गाने लगे एकदम। तो राधा रानी इतनी खुश हो गई that she said के I am very happy now and I want to embrace this श्यामा सखी। मेरे को ये श्यामा सखी को गले लगाना है। I am very happy with the श्यामा सखी, the new गोपी, the श्यामा गोपी। तो जैसे ही राधा रानी ने श्यामा गोपी को एम्ब्रेस किया, राधा रानी को श्यामा गोपी को गले लगाया, तो तुरंत ही राधा रानी को पता चल गया, there was a very ecstatic behavior in her body। जैसे उन्होंने श्यामा गोपी को एम्ब्रेस किया, she at once came to know that who is the श्यामा गोपी? He is none other than कृष्णा himself, right? तो भगवान स्वयं ही कृष्णा ही वहां पे फॉरेस्ट में गए थे और श्यामा गोपी बन के बाहर आए थे। तो जैसे ही कृष्णा को राधा रानी ने कृष्णा को एम्ब्रेस किया, गले लगाया, उनका पूरा जो मान है, उनका जो पूरा जो गुस्सा था, वो पूरा शांत हो गया पूरा। तो दिस ऑल लीला हैपेंड इन दिस मानगढ़, क्योंकि यहाँ पे मानगढ़ में राधा रानी का भगवान ने मान भंग किया था, राइट? द एंगर ऑफ राधा रानी वाज completely stopped or nullified at this place, इसलिए इसको मानगढ़ कहते हैं और मान लीला भी कहते हैं। और यहाँ पर इसको हिंडोला और झूला लीला भी कहते हैं। So you see, जब राधा रानी का मान भंग हो गया, when she was pacified, right? And then what did भगवान ने क्या किया? उसके साथ झूला झूलने का लीला किया। So if you see in the photograph on your right side, Krishna and Radha are on the same swing, right? Swing में है, झूले में। Can you see the photograph on the right side? So ये झूलन जो हम करते हैं, वो भी राधा और कृष्णा को साथ में बिठा के all the gopis are swinging them. So Radha and Krishna are enjoying, swing में पूरा झूला झूलते हैं, आराम से झूला झूलते हैं, they enjoy their pastime and other gopis are also enjoying. So this is how Vishakha, Radharani and other sakhis, other gopis are helping Krishna and Radha to meet. तो वृंदावन में एक ही काम होता है सबका वृंदावन में एक ही काम होता है कि राधा और कृष्णा को कैसे मिलाया जाए, कैसे उनका पास टाइम देखा जाए, how we make the arrangement so that Radha and Krishna meet. This is the only job of Vrindavan people, right? इसलिए वहाँ पे everybody is in the mood of Vrindavan, in the mood of Radha and Krishna only, right? So this is a favorite pastime of Mangarh, and you can see the deities. Mangarh का जो मंदिर है, वहाँ पर ये वाले जो deities हैं वो हैं। This is Radha Rani, you can see in the center, right? So she is Radha Rani wearing a blue dress, and side में जो है वो सखी हैं, जो विशाखा सखी और अलग अलग अष्ट सखी हैं, उनमें से सखियां हैं जो कि राधा रानी को सेवा दे रही हैं। तो वहां पे राधा रानी की सेवा ज्यादा होती है, क्योंकि भगवान स्वयं राधा रानी के चरणों में होते हैं, राइट? इसीलिए अगर हमको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें पहले किसकी कृपा प्राप्त करनी होगी? राधा रानी की, राइट? इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा, if we please Radha Rani, then Krishna will be easily pleased very faster, right? क्योंकि क्या है, राधा रानी के पूरे वश में है, कौन है? Krishna is in full control of Radha Rani because she is the ultimate epitome of devotion, right? तो अगर हमको भगवान को प्लीज करना है, then we have to please Radha Rani, and Radha Rani is a form of mother. Mother gets pleased very easily. माँ जो है वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है compared to पापा, करेक्ट? पापा थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन मदर जो मम्मी होती है वो बहुत जल्दी सेटल कर लेती है, ओके ओके नो प्रॉब्लम, चलेगा, है ना? तो अगर हम माँ के पास जाएंगे, राधा रानी के पास जाएंगे, तो शी विल बी वेरी प्लीज्ड विद अस। एंड जैसे राधा रानी प्लीज हो जाती है, देन राधा रानी कृष्णा को बोलती है, चलो चलो अपना ही आदमी ले लो, इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, है ना? तो अगर हम राधा रानी को प्लीज करते हैं, देन देयर इज वेरी इजी टू प्लीज कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी की अगर हमें कृपा प्राप्त होती है, तो भगवान कृष्ण की कृपा हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इसलिए इस्कॉन के आप कभी भी टेम्पल देखो, ऑल द इस्कॉन टेम्पल्स आर ऑफ राधा एंड कृष्णा टुगेदर, राइट? And that's why we are called Gaudiya Vaishnava, right?
हम लोगों को जो हमारा जो परंपरा है that we are called Gaudiya Vaishnava because we worship Radha Rani along with Krishna, right? So Radha Rani worship is prominent in Gaudiya Vaishnava, इसलिए हमको Gaudiya Vaishnava कहते हैं. Gaudiya मतलब मीठे, मधुर, sweet, right? So we are worshipping Radha Rani also along with Krishna. Even more, sometimes Radha Rani is worshipped more and along with Krishna. तो इसलिए वृंदावन में खास करके राधा रानी का बहुत महत्व है और हम उनके ही धाम में हैं, राइट? सो ये मानगढ़ के बाद वी विल गो टू दानगढ़. मानगढ़ के बाद दानगढ़ है जो कि 12 नंबर का स्पॉट है. इफ यू सी 12 नंबर पॉइंट इन द फोटोग्राफ, तो दैट इज दानगढ़. तो दानगढ़ में भी दान लीला होती है जहाँ पर भगवान टैक्स वसूलते हैं, राइट? एक और जगह है टैक्स वसूलने का. तो भगवान ने जैसे टोल नाका होता है ना, देयर आर मेनी टोल नाका, राइट? One here and one there, like that. So Krishna is also having multiple tax collection points, right? One was in Sakri Khor और दूसरा है यहाँ दानगढ़ में जहाँ पर टैक्स वसूला जाता है. तो यहाँ पर दान बिहारी मंदिर भी है. There's a very famous temple of दान बिहारी मंदिर which is at this place, right? So next we will go to कुशल बिहारी मंदिर. कुशल बिहारी मंदिर एक और स्पॉट है which is very very big temple. And आप देख सकते हो, it is a very majestic temple in Barsana. This temple was constructed by महाराजा of Jaipur. तो जयपुर के जो महाराजा है उन्होंने ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था और बहुत ही विशाल ह्यूज टेम्पल है. यू कैन सी द आर्किटेक्चर एंड इट्स अ वेरी ग्रेट टेम्पल एंड वेरी ह्यूज टेम्पल जहाँ पे राधा और कृष्णा के डीटीज हैं जिनका नाम है श्री कुशल बिहारी लाल और गोपाल जी और हमसा गोपाल के भी डीटीज हैं. तो ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल इसका लुक है बाहर से. दिस इज लाइक फोटो पॉइंट. बहुत यहाँ पे फोटोज भी करते हैं. देयर इज बिग आंगन देयर where we normally do all kirtan and we celebrate Radha and Krishna's pastime there. बहुत ही अच्छा नृत्य और कीर्तन होता है. बहुत ही भव्य एंट्रेंस और भव्य टेम्पल है. इसका आप दर्शन कर सकते हैं. दिस इज कुशल बिहारी लाल विद राधा रानी एंड कृष्णा. सो यू कैन डू द दर्शन. ये जयपुर के राजा का मंदिर है. ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही कम समय पे खुलता है, राइट? समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी हैव वेंट देयर ये टेंपल बंद होता है क्योंकि जब तक हम ऊपर लाडली श्री जी का टेंपल चढ़ के नीचे आ रहे होते हैं. दिस इज ऑन द वे डाउन. व्हेन यू गो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू श्री जी टेंपल जो हमने सबसे पहले देखा था. आफ्टर दैट श्री जी टेंपल यू कम डाउन. जब तक नीचे उतरते हैं ये टेंपल बंद हो गया होता है. तो इवन वी हैव नॉट टेकन दर्शन मेनी टाइम्स फॉर दिस टेंपल. सो ये जो आप टेंपल दर्शन ले रहे हो ये बहुत अच्छा है. यू कैन टेक दर्शन फ्रॉम हियर. And this is Kushal Bihari Lal and Radha Rani, right? So next we will go to Kushal Bihari Lal के बाद हम लोग जाएंगे पीली पोखर. You can see on the 14th this one on the right corner on the right side. This is called पीली पोखर, right? Now this पीली पोखर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है. पीली का क्या मतलब है? पीली means yellow, right? पीली मतलब येलो. पीला है हिंदी में इट्स कलर ऑफ येलो. सो एक बार क्या हुआ था, राधा रानी नंदग्राम गई थी, राइट? गोकुल से भगवान नंदग्राम आ गए थे और रावण से राधा रानी और वृषभानु आए थे. कहाँ पे? बरसाना. सो फ्रॉम बरसाना शी वाज गोइंग टू नंदग्राम. क्यों जाती थी वहां पे? बिकॉज यशोदा माई हैज टोल्ड दैट यू हैव टू कम एवरी डे फॉर कुकिंग. किसके लिए कुकिंग करना है? कान्हा के लिए, कृष्णा के लिए. वाई? बिकॉज राधा रानी को दुर्वासा मुनि से बोन मिला था दैट उसका खाना कोई भी बनाएगा, कोई भी खाएगा तो उसका हमेशा आरोग्य है. ही विल बी ऑलवेज डिजीज फ्री. सो यशोदा वाज सेइंग दैट यू हैव टू कम एवरी डे एंड कुक फॉर कृष्णा. सो एक बार वो नंदग्राम में गई थी राधा रानी एंड देन राधा रानी की जो ब्यूटी है शी वाज सो ब्यूटीफुल. हर फेस वाज कंप्लीटली मून लाइक फेस and very beautiful jewelry she was wearing and very deep blue sari. She was looking so beautiful that Yashoda ने जब उनको देखा, यशोदा माई ने उनको देखा तो she thought in her heart that she will only become my daughter in law. ये जो राधा रानी है यही मेरी बहू बनेगी और मेरी कान्हा की मैं इसी से शादी करवाऊंगी. राधा रानी thought this way, right? तो इतना ब्यूटीफुल राधा रानी ने देखा उनको. राधा रानी यशोदा माई saw this राधा रानी very beautiful that इन्होंने सोचा कि मैं इसी से कान्हा की शादी कराऊंगी. और उन्होंने क्या किया, जो हाथ में पीली हल्दी थी, राइट? टर्मरिक, जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, वो येलो टर्मरिक का पेस्ट बना के राधा रानी के हाथ पे लगा दिया, राइट? वो हाथों में जो टर्मरिक लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है?
बिकॉज वो अगर किसी को बहू के रूप में एक्सेप्ट करना होता है, इट इज अ ओल्ड कस्टम दैट उसके हाथ पीले करते हैं, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हाथ पीले हो गए मतलब यू आर गेटिंग मैरिड, राइट। तो उनके पूरे हाथों पर, राधा रानी के हाथों पर पूरा टर्मरिक लगा दिया, किसने? यशोदा माई ने, राइट। तो इतना वो राधा रानी स्टार्टेड ब्लशिंग, राधा रानी को ना एकदम बहुत ही खुशी होने लगी, उनके पूरे चेहरे पर खिलखिलाहट हो गई, पूरा उनका चेहरा लाल हो गया शर्म के मारे, राइट। शी वाज सो हैप्पी एंड शी वाज सो ट्रांसेंडेंटली हैप्पी दैट वो हाथ उनके पीले थे एंड शी वाज, यू नो, शी कैन नॉट हाइड हर हैप्पीनेस। उनका जो उत्साह है, उनका जो खुशी है वो झलक रहा था मुंह से। तो शी वाज सो एम्बेरेस्ड, उनको इतना शर्म आने लगा कि वो वहां से भागने लगी, और वो नंदग्राम से सीधा भाग रही थी गांव में। तो सब लोग उनके हाथ देख रहे थे कि पीले हाथ हो गए, पीले हाथ हो गए हैं, एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि पीले हाथ क्यों हो गए, पीले हाथ क्यों हो गए। तो इतना उनको एम्बेरसमेंट हो रहा था कि कैसे बताए कि यशोदा माई ने ऐसे किया है। शी वाज सो फीलिंग शाय विद दैट। तो उन्होंने क्या किया, जहां पर ये जो जगह है, जो पीली पोखर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीली पोखर पर यहाँ पर राधा रानी आ जाती है और अपना जो हाथ है वो धोने लगती है, right? So she started washing her hands, which were completely spoiled, completely pasted with turmeric. तो उनके जो हाथ में टर्मरिक लगा हुआ है, she starts cleaning in this कुंड। तो उनके क्लीनिंग से ये पूरा जो पानी है वो पीला हो जाता है, राइट। जो पानी है वो येलो हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीली पोखर। तो ये जो पोखर है, जो कुंड है, वो पूरा राधा रानी के हाथ से जो टर्मरिक निकला, उससे वो पूरा पीला हो जाता है। एंड इफ यू गो now also that water is little bit yellow। so अभी तक वो पानी जो है वो पीला है। तो पूरा जो राधा रानी का टर्मरिक निकला, वो पूरा पीली पोखर है वहां पर, और पूरा येलो पानी है। तो उनकी जो हाथ से जो हल्दी निकली, वो उसका कलर है, दैट इज कॉल्ड पीली पोखर। एंड यहाँ पर पीली पोखर के पास पिल्लू, इसको पिल्लू खोर भी कहते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड, देयर इज अ फ्रूट कॉल्ड पिल्लू। पिल्लू फ्रूट आता है, right? Maybe Vishnu Prabhu has heard, maybe I don't know, he has too much knowledge of fruits and different trees. So pillu fruit एक आता है, I will show you the photograph I found on the Google. This is the pillu fruit, right? तो पिल्लू, इसका नाम पिल्लू फ्रूट है। ये पिल्लू फ्रूट के वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, दैट इज वाई ऑल्सो ये पीली पोखर के पास में पिल्लू फ्रूट है। तो ये दिस कृष्णा एंड ग्वालबाल एंड ऑल अदर, दे यूज्ड टू एंजॉय दिस पिल्लू फ्रूट वेरी मच देयर। तो पिल्लू के ट्रीज भरपूर है वहां पर, तो इसीलिए वो लोग पिल्लू फ्रूट तोड़ते थे और वो खाते थे। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पीली पोखर। इसके पास में पिल्लू के बहुत सारे फ्रूट्स हैं, राइट। सो यू सी, जहाँ पे भी वन होता है, फॉरेस्ट होता है, ऑल दिस ग्वालबाल, उनके पास काम क्या है? दे जस्ट गो देयर, ग्रेज द काउस, काउ को चरने डाल दिया, और खुद वो फ्रूट्स खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दे आर हैविंग लड्डू, दे आर हैविंग फ्रूट्स, दे आर एंजॉयिंग, दे आर प्लेइंग। सो यही काम है वृंदावन में। नो, दे आर नॉट हैविंग एनी टेंशन ऑफ अर्निंग, और ये वो, एक गाय है वो दूध दे रही है, इतने सारे गाय हैं, अपना काम चल रहा है। So they are all enjoying. So Vrindavan is a place of complete enjoyment. They are all having fun, right? It's a full fun place, and fun in the form of bhakti. क्योंकि वहां पे राधा और कृष्ण के पूरा जो चेतना है, आपका ऑटोमेटिक चेतना जो है वो राधा और कृष्ण का हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देके नाम जप नहीं करना पड़ता। When you are in Vrindavan, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देके नाम जप नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर हमको 16 माला करनी है, तो हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है कि चलो 16 माला करनी है, चलो माला करनी है, वी हैव टू टेक पेन्स, हमको टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिकली योर हैंड विल गो इन द बीट बैग एंड यू विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये पीली पोखर पे हमारी जो बरसाना धाम की परिक्रमा है वो समाप्त होती है, और इसके पास ही एक और महत्वपूर्ण स्थान है जो कि है प्रेम सरोवर। सो आई कुड नॉट गेट द फोटोग्राफ ऑफ प्रेम सरोवर, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि प्रेम सरोवर क्या है। तो ये प्रेम सरोवर, जैसे कि नाम है इसका, प्रेम सरोवर, राइट। सरोवर मीन्स लेक, प्रेम मीन्स लव, सो इट्स लव लेक, right? I'm sure some of the people in Abu Dhabi also know that there is a place called Love Lake or something like that, right? Which is in heart shape, right? तो उसका नाम भी लव लेक है, लेकिन ये जो है वो ओरिजिनल लव लेक है। दिस इज ओरिजिनल प्रेम सरोवर, राइट। तो इसमें क्या खास है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रेम सरोवर, हाउ इट हैज कम अप, राइट। सो इसके पीछे पास्ट टाइम ये है that one time
Radha and Krishna was sitting at this place and they were enjoying their pastime, enjoying their company. तो ये लोग एक दूसरे से company enjoy कर रहे थे. And then suddenly what happened? One this thing came. This bumblebee, right? Bumblebee पता है आपको? Honey bee और मधुमक्खी, मधुमक्खी जैसा होता है ना? That मधुमक्खी, right? The honey bee. मधुमक्खी आई वहां पर and वो राधा रानी के कान में like that it should making the sound, right? How madhumaki is making sound? So she was getting disturbed, Radha Rani was getting disturbed, right? तो उन्होंने क्या किया, वो मधुमक्खी को भगाने के लिए मधुमंगल को बोला, ये मधुमंगल. Now Madhumangal, you know how is Madhumangal? Madhumangal is a very fat boy, right? He's a very fat boy like this, and उसको लड्डू खाना बहुत पसंद है. Every time he is having laddus, right? So he's Madhumangal. So ये कृष्णा का फ्रेंड है. So राधा रानी मधुमंगल को बोला कि ये मधुमंगल, ये मधुमक्खी को हटाओ जरा, ये मधुमक्खी she is continuously disturbing me and I'm not focusing on Krishna. So Madhumangal, please ये मधु को जो है just shoo her away, just shoo this मधुमक्खी away, right? So मधुमंगल एकदम चार्ज हो गया. Yes, I have got a task now, let me do this. तो मधुमंगल पूरा चार्ज हो गया एंड देन उसने लकड़ी वकड़ी उठाई और वो पीछे पड़ गया उसके मधुमक्खी को भगाने के लिए, राइट? तो मधुमंगल बड़ा सा गप्पू सा एकदम एंड ही इज रनिंग आफ्टर दिस मधुमक्खी, राइट? एंड उसको फाइनली भगा दिया उसने, राइट? मधुमंगल की जय. सो मधुमंगल ने पूरा भगा दिया मधुमक्खी को. एंड देन व्हेन दिस मधुमंगल शू अवे दिस मधुमक्खी को भगाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मधु चला गया, मधु चला गया, मधु चला गया, मधु भाग गया, मधु भाग गया, मधु भाग गया, मैंने मधु को भगा दिया, मधु चला गया. So Radharani thought that Madhu means Krishna also, right? Madhu Krishna का भी नाम है because Krishna is very sweet. So Radharani thought that Madhu चला गया मतलब Krishna चला गया, right? So Radharani thought that Madhu चला गया means Krishna has gone. So as soon as she heard that Krishna has gone, leaving me behind, so she started searching for Krishna. कहाँ है Krishna, कहाँ है Krishna? And she started weeping. उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे. She started crying in separation with Krishna. तो उनका एकदम से मूड चेंज हो गया एंड शी स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रेम वैचित्य भाव, राइट? व्हिच इज कॉल्ड प्रेम वैचित्य भाव, व्हिच इज कॉल्ड इंटेंस लव. प्रेम वैचित्य भाव मतलब इंटेंस लव इन सेपरेशन, दैट आप उनको देखे, आपको दिख नहीं रहा आपका प्रेमी एंड यू आर कंप्लीटली डेस्परेट दैट वेयर माय बिलोवेड हैज गॉन, वेयर माय डार्लिंग है कृष्णा हैज गॉन. सो शी स्टार्टेड इमीडिएटली क्राइंग. सडनली उनका जो मूड है वो चेंज हो गया एंड आंखें पूरी आंसुओं से भर गई. So when you are crying, right? When you are crying, when the tears are in your eyes, you are not able to see the things, right? जब आपके आंख में आंसू आता है तो you cannot see the things, right? आपके आंख पूरा धुंधला धुंधला हो जाता है. So when eyes were filled with tears, she was not able to see Krishna, right? And Krishna also could not find Radha Rani. तो उनका जो राधा रानी को देखकर, राधा रानी जो रो रही थी, उनको देखकर कृष्णा को भी रोना आ गया. And Krishna also started weeping very very loudly. Krishna was also started crying. तो उनका आंख में आंसू है तो उनको भी इतना प्रेम वैचित्य भाव आ गया, इंटेंस लव आ गया, that he was also crying and Radharani is also crying. And because of that crying, both could not see each other. दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं and they are all trying for separate, they are all finding each other, but वहां कोई ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं and they are all both crying. So इतना उनके अश्रुधारा इतनी बहने लगी that this whole lake got filled with that, right? So they were crying so badly that this full lake got filled with their tears, right? So that is why these tears are of love, right? Now you must be thinking कि क्या प्रभु रोने से कोई तालाब भरता है क्या? हम लोग रोते हैं तो एक बूंद भी नहीं निकलता है, 2 बूंद निकलता है और बंद हो जाता है हमारा रोना, right? But this is not our rona, right? We don't love each other so much. But Radha and Krishna, they were all, they were God. They are gods, right? They are not like ordinary souls like us. So they can do it, right? When they are crying in separation, they can fill the whole lake. तो उनका जो आंसू से अश्रुधारा इतनी बहने लगी, the name is अश्रुधारा. अश्रुधारा मतलब क्या? धारा means flow, right? The flow of tears, right? The flow of tears. So they are so intense in love with each other that उनके आंखों से पूरा अश्रुधारा बहने लगा and this whole प्रेम सरोवर got filled up. इसीलिए इसका नाम प्रेम सरोवर है because इसमें इतना राधा रानी का कृष्णा के प्रति, कृष्णा का राधा रानी के प्रति इतना प्रेम है, that is so much love that this whole lake got filled.
राइट। और ये देख के कि इतना दोनों के प्रति प्रेम है, ऊपर जो पंक्षी थे, दे स्टार्टेड स्पीकिंग राधा एंड कृष्णा's नेम। तो वो जो पक्षी थे वो लोग राधा कृष्णा के बारे में गाना गाने लगे। तो जब वो लोग गाना सुन रहे थे, राधा और कृष्णा अपना ही नाम सुनकर, दे केम बैक टू देयर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, और उनको समझ में आया कि नाउ वी हैव टू स्टॉप क्राइंग। तो जब अपनी आंखें पहुंची तो एक दूसरे को पाया, राधा रानी ने कृष्णा को देखा, कृष्णा ने राधा रानी को देखा, एंड दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर एंड दे वर हैप्पीली फाइंडिंग ईच अदर। सो दिस होल सरोवर वाज प्रेम सरोवर। एंड अगर कोई इसमें आचमन करता है, डुबकी लगाता है, तो क्या होता है उसको? ही डायरेक्टली गेट्स कृष्ण प्रेम, राइट। श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्री प्रेम सरोवर की जय। So if you want to find, if you want to get love of Radha and Krishna together, you have to dip yourself in this prem sarovar or do the आचमन, so that आपको भी इनके अश्रुओं का प्रसाद मिले, अश्रुओं का कृपा मिले, so that आप में भी कृष्ण भक्ति जागृत हो, राइट। श्री श्री राधा रानी की जय। So this is Barsana Dham Yatra we have done today, and we will do Damodar Ashtakam now. It's already time. So Barsana जो उपवन है वो हमने यात्रा पूर्ण की, and then we will tomorrow we'll start with another episode of our Rajmandal Parikrama. Shri Shri Radha Rani ki jai. So we'll start Damodar Ashtakam now. So there is no host today, so I would request आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने दीप निकालें और अपने जो दामोदर हैं, अपने घर में जो राधा दामोदर हैं या यशोदा दामोदर हैं, उनको दीप दिखाएं और हम लोग सब दामोदर अष्टकम गाएंगे। सुलक्षणा, कैन यू रिपीट और कैन यू सिंग टुगेदर? Together is not possible, no? We'll just. Okay, I will sing now, then you can all offer the guilance, right? श्री राधा दामोदर अष्टकम की जय। Request want to be on mute. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृशमत्यन्ततो धृतो गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतकं नेत्रम् श्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिवर्धनम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तम् अक्षपयन्तम् तदीशितग्नेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमदस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तति मन्ये इदं ते अम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या भूस्फुरिदं बिम्बरकादरं मे मनस्याविरस्तं सारं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं पतानो गृहाणि क्षमामज्ञं निदक्षिदृश्या कुवे उतर्वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुरभिधाम्ने
त्वदीयो धरायास विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल राधा दामोदर भगवान की जय जय हरि हरि Vishnu Prabhu, your family is going to get a special mercy every day you are dancing for Krishna. We are getting the power, Prabhu. Huh? We are getting the power and energy suddenly, Prabhu. Yeah, exactly. Dancing gives lots of energy, and when you are dancing for Lord, it gives immense energy. Okay, everybody start together. Jai 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 Shri Radhe. Jai 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 Shri Radhe. Jai 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 Shri Radhe. Hari Hari Bol. Thank you everyone. Thank you everyone for joining and hosting the Lord and welcoming the Lord, singing Damodar Aarti. You are very nice audience. सब लोग आते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय. जय निताय गौर प्रेमानंद. हरि हरि बोल. Thank you. We are twins. Today we are twins actually. Today we are twins. Sri Satya and Jeshita are twins. Yeah, Sri Satya and Jeshita twins. Like this is the color of Radharani. Radharani used to wear this deep blue color, so we both are dressed like Radharani today. Hare Krishna. Thank you.
Thank you everyone. Thank you everyone. Hare Krishna. Thank you everyone. Hare Krishna Prabhuji. Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.